मैं 30 साल का हो गया हूँ तो मेरी ज़िंदगी में कुरान अभी तक ख़त्म नहीं हुआ होगा। वो कहते हैं ना, वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ज़लील ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। यही वजह है कि आज मैं ज़लील हूँ, ख़ुआर हो रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मैंने कुरान को छोड़ दिया है। सहाबा का जज्बा, कुरान से मोहब्बत इतनी कि वो 3 दिन के अंदर कुरान ख़त्म करने के लिए तैयार थे, और इधर हमारी ज़िंदगी में 30 दिन में एक सूरत ख़त्म नहीं होती। कुरान की बेहुरमती की गई। यकीनन हम सब के दिल गमज़दा हैं, परेशान हैं। क्यों? कुरान हमारे ईमान का हिस्सा है। तो आज के खुतबे जुमा में कुरान के मुताल्लिक़ चंद एक बातें करूँगा। अज़ीज़ भाइयों, कुरान बड़ी ही अज़मत वाली किताब है, बड़ी ही रिफ़ाअत, बुलंदी वाली किताब है। इसकी अज़मत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, ये कुरान कलामुल्लाह है। इससे बढ़कर इसकी क्या अज़मत होगी कि ये कुरान कलामुल्लाह है, अल्लाह की बातें हैं। एक मेरी बातें होती हैं, एक आपकी बातें हैं, कुछ लोगों की बातें हुआ करती हैं, लेकिन ये कलाम अल्लाह की बातें हैं। अल्लाह अकबर! इससे बड़ी और क्या अज़मत होगी इसकी। कहा जाता है अगर अल्लाह से बातें करने का इरादा हो तो नमाज पढ़ा करें, और अल्लाह की बातें सुनने का इरादा हो तो कुरान पढ़ा करें। ये अल्लाह की बातें हैं, अल्लाह की गुफ्तगू है। अज़ीज़ भाइयों, कुरान बड़ी अज़मत का हामिल है, बहुत ही ज़्यादा बुलंदियों का हामिल है। देखें ना, दुनिया के कुछ असूल होते हैं, कुछ कवायद होते हैं। दुनिया अपना कोई प्रोडक्ट जारी करती है, कोई कंपनी अपनी कोई चीज़ लॉन्च करती है तो साथ में एक किताबचा ज़रूर देती है। वो किताबचा वो इसलिए लेटर दिया जाता है कि ये जो कंपनी की चीज़ है आपको इस्तेमाल करना है तो पहले इस किताबचे को पढ़ना है, पहले इस किताबचे को सही मानों में समझना है, उसके बाद जाकर इस चीज़ को इस्तेमाल करना है। जो जो प्रोडक्ट है, ये जो चीज़ है, जो कंपनी ने आपको जो चीज़ दी है, पहले इसको समझना है कि इसका इस्तेमाल कैसे है। अगर आप उस किताबचे को, उस लेटर को सही मानों में पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो कभी भी आप उस चीज़ को सही मानों में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इंसान को बनाया, इसको दुनिया में मबऊस किया, इसको दुनिया में भेजा, तो इसको साथ में ये किताबचा कुरान अज़ीम, कुरान मुबीन, कुरान मजीद की सूरत में इसके साथ दिया कि इंसान ये ज़ाब्ता हयात है, ये कुरान अज़ीम है, ये तेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। अब तूने दुनिया में ज़िंदगी को कैसे बसर करना है, साथ में हमने तुझे कुरान अज़ीम जैसी एक बेहतरीन किताबचा दे दिया है, इसको सामने रखना है, फिर इसके मुताबिक तूने ज़िंदगी को बसर करना है। अगर हम कुरान अज़ीम को अपनी ज़िंदगी से निकाल लेंगे तो याद रखिए हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। जिस तरह एक कंपनी की चीज़ आप उसके मुताबिक इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो आपके किसी काम की नहीं है, वो नकारा हो जाएगी। इसी तरह अगर हम कुरान अज़ीम को अपनी ज़िंदगी से निकाल लें, इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल ना करें, तो हमारी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। अज़ीज़ भाइयों, कुरान अज़ीम बहुत अज़ीम किताब है, बहुत ही अज़मत वाली किताब है, और इस अज़मत का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं। फरमाया तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, कहा ये अल्लाह की तरफ से तंज़ील शुदा है, नाज़िल शुदा है। मिर रब्बिल आलमीन, अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा है। तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, फिर कहा लितकूना मिनल मुमिनीन,
दूसरी जगह कहा तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। कहा इसकी अज़मत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं, तुम्हें बाबरकत है वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए ऐसी किताब नाज़िल कर दी है जो हर एक चीज़ का फ़र्क तुम्हारे सामने रख देती है कि सही क्या है, गलत क्या है, हक क्या है, नाहक क्या है, तौहीद क्या है, शिरक क्या है। कहा हर एक चीज़ का फ़र्क अगर कोई चीज़ बयान करने वाली है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। कहा ये फ़र्क करने के लिए हमने जो चीज़ नाज़िल की है वो कुरान है। अज़ीज़ भाइयों, ये कुरान की अज़मत है। कुरान इतनी बुलंदियों वाली किताब है, आप इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाएं कि अल्लाह ने चैलेंज किया है पूरी दुनिया को, पूरी इंसानियत को, आने वाले सब लोगों को क़यामत तक के लिए चैलेंज अल्लाह ने किस चीज़ का दिया? इतनी अजीम किताब। अल्लाह कहते हैं फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, इस जैसी कोई एक सूरत तो लेके आओ। इसकी फसाहत और बलागत का अंदाज़ा आप लगाएं। अल्लाह ने चैलेंज कर दिया, सारी इंसानियत मिल जाए, सारे इंसान इकट्ठे हो जाए, फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, अल्लाहु अकबर, एक सूरत इसकी मिसल लेके तो आओ। ये इसकी अज़मत है, इसकी रफ़ात और बुलंदियाँ हैं कि अल्लाह को पता था कि सारी इंसानियत मिलकर भी इसका एक हर्फ भी नहीं बना सकती। अल्लाह ने चैलेंज कर दिया। अज़ीज़ भाइयों, इस किताब की इतनी ज़्यादा फजीलत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आप मुताला करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये कुरान नाज़िल होता था, सूरत हाल क्या थी? कुरान जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आते तो अल्लाह के रसूल इस कुरान को याद करने के लिए, इसको अपने जहन में महफूज करने के लिए जल्दी जल्दी दोहराते थे। क्यों? इसकी फजीलत को जानते थे कि कुरान बड़ी अज़मत का हामिल है, बड़ी बुलंदियों का हामिल है। इस कुरान अज़ीम, कुरान मुबीन जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान को याद करने के लिए जल्दी जल्दी ज़बान को हरकत देते। अल्लाहु अकबर, ये मंज़र रब्बे कायनात ने देखा तो फ़ौरन कुरान बनाकर भेज दिया, दोबारा ही कुरान नाज़िल कर दिया। कहा ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, ऐ हमारे पैगम्बर अपनी ज़बान को ज़्यादा जल्दी हरकत न दीजिए। हम देखते हैं आपकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, इस कुरान की मोहब्बत में आप बहुत ज़्यादा हैं, इस कुरान को महफूज करने में बहुत लगन रखते हैं। लेकिन अल्लाह का पैगाम है ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, अपनी ज़बान को जल्दी ना कीजिए। इन्ना अलैना जमअहु व कुरानहु, कहा इस कुरान का जमा करना हमारे ज़िम्मे है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी ज़्यादा जल्दी ज़बान हरकत क्यों देते थे? आखिर क्या वजह थी? अज़ीज़ भाइयों, वजह सिर्फ़ एक थी कि वो इसकी बुलंदियों को जानते थे, इस किताब की अज़मत को जानते थे कि ये किताब दुनिया में भी इंसान को कामयाब करने वाली है, आखिरत में भी यही किताब इंसान को कामयाब करने वाली है। और दिन में ये डर लगा रहता कहीं जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझसे उठकर जाए और कहीं मैं अल्लाह का ये पैगाम भूल न जाऊँ। इस डर की वजह से ज़बान को जल्दी जल्दी हरकत देती थी। और यही नतीजा था कि अल्लाह के रसूल इसकी अज़मत को इतना ज़्यादा जानते थे, इतना ज़्यादा इसकी अज़मत को पहचानते थे कि अल्लाह के रसूल क़याम में खड़े होते, रात के क़याम में खड़े होते तो सूरत बकरा एक ही क़याम में पढ़ दी, सूरत बकरा के बाद अल्लाहु अकबर, आले इमरान पढ़ दी। क्यों? इसकी अज़मत इतनी ज़्यादा थी, इसके एक एक हर्फ के बारे में जानते थे कि ये कितनी फजीलत का हामिल है। सूरत आले इमरान ख़त्म कर दी, सूरत निसा शुरू की तो वह ख़त्म कर दी, सूरत मायदा पढ़ दी, सूरह इनाम पढ़ दी। क्या था? इसकी अज़मत को जानते थे, इसकी रफ़ात और बुलंदी को जानते थे कि ये कुरान कितना अजीम कुरान है। इस वजह से अल्लाह के रसूल क़याम में खड़े होते तो 5-5, 6-6 पारे एक साथ पढ़ दिया करते थे। अल्लाहु अकबर। इसकी बुलंदी को जानते थे कि कितनी अजीम किताब है, इसने कामयाब दुनिया में भी कराना है, आखिरत में भी कराना है। अज़ीज़ भाइयों, यहाँ पर रुक कर
हम ज़रा अपना मुहासबा लेते हैं। कुरान का मोहब्बत का दावा तो हम भी करते हैं ना, कुरान की मोहब्बत का दावा हम भी करते हैं, दुश्मन जलाए तकलीफ़ हमें भी होती है। ज़रा मैं मुहासबा तो करूँ, मैं इसकी हिफाजत कितनी करता। खाली मोहब्बत के दावे नहीं चला करते, हम अपना मुहासबा तो करें। हर बंदा ज़रा अपने गिरबान में झांके, अपने दिल को टटोले कि मैंने कुरान से कितनी मोहब्बत करता हूँ। दूर नहीं जाते, मैं कहता हूँ आज सुबह किसने कुरान पढ़ा था? अगर कुरान से मोहब्बत इतनी थी तो मुझे बताइए सुबह कुरान किसने पढ़ा था? सुबह नहीं तो कल किसने पढ़ा था? अगर कुरान से मोहब्बत का दावा है तो कल किसने पढ़ा था? परसों किसने पढ़ा था? मैं कहता हूँ ज़्यादा दूर नहीं जाते, महीना पहले किसने पढ़ा था? मोहब्बत का दावा तो बहुत है, दुश्मन जलाए तकलीफ़ तो मुझे होती है, लेकिन मैंने कुरान की कितनी हिफाजत की। हिफाजत का हर किसी मतलब नहीं है कुरान को पैक करके मैं अलमारी में शोकेस में रख दूं और जब रमज़ान का महीना आए तो कुरान को निकाल लूँ। बच्ची को रुखसत करना है तो कुरान के साए में करूँगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। बस कुरान इसलिए आ जाता है, शब रात के दिन आए तो मैं कुरान को निकाल लूँ, ख़त्म कुरान है तो कुरान को निकाल लूँ, इसके अलावा कुरान का कोई काम नहीं है। मोहतरम भाइयों, ये खाली मोहब्बत के दावे नहीं चलते। मैं पूछता हूँ एक महीना पहले कुरान कब पढ़ा था? एक महीना पहले या नहीं पढ़ा था? हर बंदा तो अपने आप से मुहासबा तो करे, अपने आप से पूछे तो सही। इसका ज़मीर इसको बताएगा कि तूने एक महीना पहले कुरान पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ एक महीना क्या, अगर हम अपना मुहासबा करने लगे तो सिवाय रमज़ान के हमें नज़र नहीं आएगा कि हमने कुरान कब पढ़ा था। कहने को मुसलमान हूँ, मुसलमान के घर में पैदा हुआ हूँ, तौहीद का दावा करता हूँ, लेकिन कुरान को ऐसे छोड़ दिया जैसे इससे मेरा कोई ताल्लुक़ ही नहीं। जबकि अल्लाह ने दुनिया में भेजा, साथ में ज़ाब्ता हयात भेजा। हर बंदा दावा करता है ज़ाब्ता हयात, दुनिया को चलाने के लिए, दुनिया के अंदर रहन सहन मामलात को चलाने के लिए अगर कोई चीज़ है तो वो कुरान अज़ीम है। मैं कितना कुरान से अपना रहनुमाई लेता हूँ, मेरे मामलात कैसे कुरान के साथ चलते हैं। हर बंदा अपने बारे में बेहतर जानता है। मेरी खुशी का मौका हो तो कुरान क्या मेरे हिसाब से चल रहा है? कुरान को मैंने अपने हिसाब से चला रहा हूँ या नहीं चला रहा? गमी का मौका है तो क्या मैं कुरान से रहनुमाई ले रहा हूँ या नहीं ले रहा? या आया सिर्फ मोहब्बत का दावा है कि मैं कुरान के लिए मर मिटने को तैयार हूँ? सिर्फ मोहतरम भाइयों, मोहब्बत नहीं चलेगी, इसके लिए अमली ज़िंदगी चाहिए। अमली ज़िंदगी में अगर कुरान नहीं है तो ये हमारी ज़िंदगी बेकार है। अज़ीज़ भाइयों, दुश्मन तो दुश्मन रहा, आज हमने कुरान के साथ कितनी मोहब्बत की। दुश्मन जलाए, दुश्मन नाउज़ुबिल्लाह उसके साथ क्या कुछ न करे, वो दुश्मन है, वो कुरान की अज़मत को नहीं जानता, वो कुरान की बुलंदियों को नहीं जानता। लेकिन मैं तो मुसलमान था ना, मैं तो इस्लाम का दावा करने वाला था, मुझे तो कुरान की अज़मत का पता था। फिर मैंने कुरान की कैसे कदर की है कि मैं इसको पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ता। मोहब्बत ये नहीं है मैंने इसको संभाल के रख दिया और उठाया, चूमा चाटा, पिशानी से लगाया और वापसी रख दिया। अल्लाह कहते हैं अफ़ला यतदब्बरून कुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, कहा तुम्हारे दिलों पर ताले लग चुके हैं, क्या तुम कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? ये कुरान गौर व फिक्र करने के लिए आया था, ये सिर्फ संभालने के लिए नहीं आया था। अज़ीज़ भाइयों, अपनी ज़िंदगी में कुरान को लागू कीजिए, अपनी ज़िंदगी में कुरान को लागू कीजिए, मगर न खाली मोहब्बत कभी काम नहीं आएगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था ना, इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। कुरान की आयत है कि अल्लाह ताला इस कुरान के ज़रिए लोगों को बुलंदियाँ देते हैं।
आज हम तनज़्ज़ुलियों का शिकार क्यों हैं, आज हम पस्तियों का शिकार क्यों हैं, आज हम मसाइल और परेशानियों का शिकार क्यों हैं? उसकी वजह यह है कि हमने कुरान को छोड़ दिया है, कुरान से रहनुमाई नहीं लेते, कुरान पीछे रह गया, अब मैं आगे निकल गया, मैं अपनी अकल से सारे काम करता हूँ, मैं अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारता हूँ, जिसकी वजह से आज मैं मसाइल में, परेशानियों में, उलझनों में घिरा हुआ हूँ। मेरे घर के अंदर मसाइल हैं तो यही है कि मैंने कुरान से रहनुमाई नहीं ली, जिसकी वजह से आज मेरे घर के अंदर मसाइल हैं। सहाबा इकराम वो कहते हैं ना, सहाबा इकराम की ज़िंदगी को देखें कैसे थे। अल्लाह अकबर। सहाबी रसूल अब्दुल्ला बिन उमर अल्लाह के रसूल के पास आते हैं, कहा अल्लाह के रसूल कुरान कितने दिन में ख़त्म करूँ? कहा 40 दिन में ख़त्म करो। कहा अल्लाह के रसूल इससे भी ज़्यादा इस्तिताअत रखता हूँ, कुरान से मोहब्बत इतनी है, कुरान से लगन इतनी है, इसकी अज़मत और इसकी रिफ़ात को जानता हूँ, अल्लाह के रसूल इससे भी पहले ख़त्म करना चाहता हूँ। कहा 1 महीने में कर लेना। कहा अल्लाह के रसूल इससे भी ज़्यादा। अल्लाह अकबर। चलते चलते कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया 1 हफ्ते के अंदर कुरान को ख़त्म करना। कहते हैं अल्लाह के रसूल इससे भी ज़्यादा मोहब्बत रखता हूँ, इससे भी ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने 3 दिन से पहले ख़त्म किया उसने सही मानों में कुरान को समझा ही नहीं। और मैं देखूं 3 दिन में कुरान, अल्लाह अकबर, 30 दिन में कुरान ख़त्म नहीं होता मेरी ज़िंदगी में। और 30 दिन की बात तो दूर की बात, अगर मैं 30 साल का हो गया हूँ तो मेरी ज़िंदगी में कुरान अभी तक ख़त्म नहीं हुआ होगा। वो कहते हैं ना, वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ज़लील ख़ार हुए तारिके कुरान होकर। यही वजह है कि आज मैं ज़लील हूँ, ख़ुआर हो रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मैंने कुरान को छोड़ दिया है। सहाबा का जज्बा, कुरान से मोहब्बत इतनी कि वो 3 दिन के अंदर कुरान ख़त्म करने के लिए तैयार थे। और इधर हमारी ज़िंदगी में 30 दिन में 1 सूरत ख़त्म नहीं होती। देखे तो मुसलमान हम हैं, दावा करें इस्लाम का, कुरान के ऊपर मर मिटने को तैयार हूँ, लेकिन कुरान पढ़ने को तैयार नहीं हूँ, कुरान समझने को तैयार न हूँ। कुरान मुझे जहाँ कहे रुक जा, मैं वहाँ रुकूँ नहीं। कुरान जहाँ कहे चल, मैं वहाँ चलता नहीं हूँ, करता अपनी मर्जी हूँ और कहता हूँ मुसलमान हूँ, कुरान पर मरने के तैयार हूँ। अजीज़ भाई, अपना मुहासबा कीजिए। कुरान ज़िंदगी में ज़िंदगी को बदलने के लिए आया है। इस कुरान की मोहब्बत का तकादा यही है कि इस कुरान की मोहब्बत का तकादा कि कुरान को पढ़ा जाए। अपने साथ अहद करें, कुरान को पढ़ें, रोज़ाना 1 पारा पढ़ें। अगर 1 नहीं पढ़ सकते, आप दुनिया के मसरूफ़ तरीन इंसान होंगे, आप 1 नहीं पढ़ सकते तो आधा पढ़ें, आधा नहीं पढ़ सकते तो अज़ीज़ भाइयों सुलुस पढ़ें, 3रा हिस्सा कुरान का पढ़ें। अगर आप इससे भी ज़्यादा मसरूफ़ हैं तो मोहतरम भाइयों 1 दिन में 1 सूरत ही पढ़ें। अगर इससे भी ज़्यादा मसरूफ़ है तो आधी सूरत पढ़ लें। और अगर आप बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया का लोड आपके ऊपर है तो मैं कहता हूँ दिन में 1 पेज ही पढ़ दिया करें। और 1 नहीं पढ़ सकते तो आधा पेज तो पढ़े ना। अपने आप को मुसलमान कहते हैं और कुरान खोलने का नाम नहीं है, ये कैसी मुसलमानी है? यह सिर्फ रमज़ानी मुसलमान है। रमज़ान आता है तो पहली सफ़ में नज़र आऊँगा और न जाने 10 रमज़ान से पहले 3 कुरान ख़त्म कर चुका होता हूँ, और रमज़ान गया तो फिर कुरान मुझे पता नहीं है कि खोला कब था। ज़रा अपना मुहासबा करें। अभी ये ज़िलहज्जा चल रहा है, ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा, 3 महीने 2-2.5 महीने गुज़रे हैं। इस 2.5 महीने में कितना कुरान ख़त्म किया है? 2.5 महीनों में कुरान छोड़ दे कितनी सूरतें ख़त्म की हैं। छोड़ दे सूरतों को, सूरतें 2.25 पारों की भी सूरत है, छोड़ दे सूरतों को। कुरान इस 2.5 महीने में कितना पारा पढ़ा है, कितना आधा पारा पढ़ा है, आधी सूरत पढ़ी है, कितने पढ़ी है? 1 पेज पढ़ा है, 1 लाइन पढ़ी है या नहीं पढ़ी? अज़ीज़ भाइयों, खाली नाम के मुसलमान काम नहीं आएंगे। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम से बचा लिया गया
जन्नत में दाखिल कर दिया गया। हकीकत में कामयाब ये लोग। और अल्लाह ने दुनिया में किसको कामयाब कहा? पैगंबर की ज़बानी अल्लाह ताला फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतरीन है वो शख्स, हमारी नज़र में हो सकता है दुनियादार, स्टेटस जिसके पास अच्छा हो, पाई पैसा जिसके पास अच्छा हो, लेकिन वल्लाह अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये अल्फाज हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जिसकी ज़बान पर कुरान जारी हो, जिसके सीने के अंदर कुरान महफूज हो। अज़ीज़ भाइयों, अगर आप मोहब्बत का दावा करते हैं, मैं कहता हूँ दुनिया के लिए थोड़ा सा ठहर कर दुनिया में देखें, जिसकी दिल के अंदर मोहब्बत होती है ना, इंसान का दिल चाहता है कभी ना कभी उसका तज़किरा होता चला जाए, कभी उसका तज़किरा हो, कभी बंदा जानबूझ के उसका तज़किरा करता है, कभी अनजाने में कर जाता है। क्या है? मोहब्बत है। मोहब्बत होती है तो इंसान ज़बान से तज़किरा करता है। आपको हकीकत में अल्लाह के कुरान से मोहब्बत है तो अज़ीज़ भाइयों, फिर आपकी ज़बान पर कुरान जारी होना चाहिए। आज से अहद करो कि रोज़ाना कुरान का पारा पढ़ेंगे। पारा नहीं पढ़ सकते, आधा पारा पढ़े, लेकिन अहद करो आधा पारा नहीं पढ़ सकते तो एक सूरत ही पढ़ो। एक सूरत का टाइम नहीं है अजीज़ भाइयों, तो एक पेज पढ़े। अगर एक पेज भी नहीं पढ़ सकते, आधा पेज पढ़े, लेकिन रब से वादा तो करें ना। रब से वादा तो करें कि मुसलमान है और कुरान नहीं पढ़ता। अल्लाह से वादा करो कि अल्लाह रोज़ाना एक आधा पेज मैं ज़रूर पढ़ा करूँगा और समझ के पढ़ूँगा। अल्लाह कहते हैं ना अफ़ला यतदब्बरूनल कुरान, अल्लाह मैं तदब्बर करके कुरान को समझ कर पढ़ूँगा और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करूँगा। दुश्मन ने कुरान जलाया है, किताब की शक्ल में कुरान को जलाया है। हम अहद करें कि दुश्मन ने हमारे कुरान को नऊज़ बिल्लाह जलाया है। हम अहद करते हैं हम अपने बच्चों के सीनों को हाजिर करेंगे जो इस कुरान को सीनों में महफूज करेंगे। घर में कम से कम एक फ़र्द को हाफिज़ कुरान बनाए, दीन का दाई बनाए। और ये कुरान की मोहब्बत का तकाज़ा यही है कि आपका बच्चा एक न एक हाफिज़ कुरान हो। अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ सुना है, जो कुछ सुनाया है, हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु अअलम।